आज मैं राम प्रसाद बिस्मिल का एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। आज से 25 वर्ष पहले मेरी भेंट वचनेश त्रिपाठी जी से हुई थी। उसके बाद मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। उस समय वचनेश जी की आयु 85 वर्ष थी। वचनेश त्रिपाठी साहित्येंदु, वो क्रांतिकारी रहे थे। मैनपुरी केस के अंग्रेजों के द्वारा वो घोषित अभियुक्त थे। राष्ट्र धर्म और पांचजन्य के संपादक थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संपादक राष्ट्र धर्म में थे। उनसे बहुत मिलना हुआ। उनकी बहुत सारी चिट्ठियां मेरे पास रखी हुई हैं। तो वचनेश जी का बहुत क्रांतिकारियों से मिलना जुलना रहता था। भगत सिंह से भी, दुर्गा भाभी से। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ से उनकी भेंट हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने उनको ये घटना सुनाई थी, वो मैं उसको सुनाने जा रहा हूँ। और ये वचनेश जी ने हमारी डायरी में अपने हाथ से लिखा था। अमर शहीद क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा सुनाई जा चुकी तो उनकी माता मूलमती देवी जेल में उनसे अंतिम भेंट करने गई। माता जब भेंट करके दुखी संतप्त होकर साश्रु नयन जेल से जाने लगी तो राम प्रसाद ने बगल में दबी एक छोटी सी कागज की पोटली माता को सौंपते हुए कहा, माँ इसे घर में जाकर खोलना और संभाल कर रखना। माँ जब जेल के फाटक पर पहुंची तो वहां तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने पर जेलर ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें 2 सोने के बटन और सोने की अंगूठी थी। तो ये चीजें जेलर ने मूलमती देवी को वापस कर दी, पर उसी पोटली में जो एक पर्चा मिला वो नहीं वापस किया, क्योंकि उसमें अपनी अंतिम वार्ता या संदेश के रूप में बिस्मिल ने ये पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी जो प्रकाशित नहीं हुई है। ऐ माँ मेरी यादों को तुम दिल में बसा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छिपा लेना। जब याद मेरी आए भरना न कभी आहें, तुम मेरी निशानी को सीने से लगा लेना। आजादी की शम्मा पर मेरा भी ये परवाना, खुद शौक से जल जाए बस इतनी दुआ देना। आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, उस राख से ऐ माता एक दुनिया बसा लेना। ये उन्होंने लिखा था। आजादी के बहुत वर्षों के बाद ये पंक्तियां दिल्ली के केंद्रीय अभिलेखागार में खोज के दरमियान प्राप्त हो सकी। और वचनेश जी लिखते हैं, सन 1943 में वर्ष भर शाहजहांपुर के बिरवानी बाग में रहा, जहां बिस्मिल की माता जी रहती थी। तब उन्होंने सोने के बटन और सोने की अंगूठी वाला प्रसंग मुझे सुनाया था, किंतु तब तक गरीबी के कारण माँ ने ये दोनों स्मृति चिन्ह बेच दिए थे। यही नहीं, आगे उन्हें वो मकान भी बेच देना पड़ा था। क्रांतिकारियों के साथ इस देश में ऐसा कुछ होता रहा है। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं। आज के लिए ये प्रासंगिक है, इसलिए इसको सुनाया।